अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज मैं बात करने जा रहा हूं फाइकस पे और मैं इसको बोनसाई बनाना चाहता हूं, मगर मैंने इसको अभी दिया हुआ है तकरीबन 10 इंच का पॉट है ये, और 8 से 10 इंच के पॉट में मैंने इसको इसलिए लगाया हुआ है ताकि इसकी ट्रंक अच्छी से देखें अभी मोटी होना शुरू हो गई है, काफ़ी सारी थिक हो जाए। और ये देखें जिस तरह से रूटिंग्स आ रही हैं तो ये रूट्स आ जाएँ, ये रूट्स भी थोड़ी सी थिक हो जाएँ। ब्रांच तो थिक हो ही रही है, बाकी जो साइड वाली हैं वो भी थिक हो जाएँ ताकि मुझे उसको काटना ना पड़े, मैं उसको भी साथ ही जो है वो ले लूँ। और इसी तरीके से ये ऊपर से देखें माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि बड़ा पॉट अभी इसको मिला हुआ है। जब हम बोनसाई बनाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पॉट देने वाला जो प्रोसेस है वो, मतलब पॉट चेंज करने वाला जो प्रोसेस है वो सबसे एंड में रखें। वैसे तो इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मेरी कोई वीडियो है बोनसाई के हवाले से, बट अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बोनसाई भी हो, बोनसाई पे भी मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो और मैं बोनसाई भी बनाऊँ। इससे पहले मैं स्टेट शो भी लाया था जो कि मेरे पास 7 प्लांट थे एक साथ लगे हुए, और उस पर भी मैंने थोड़ा सा ट्राई करा, मगर मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। और ज़ाहिर है क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है बोनसाई बनाना। इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम, इट इज़ डेफिनेटली टफ़ टू मेक, बट देखें कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल तो सभी कुछ होता है। अभी मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी, तकरीबन 1 महीना हो गया, और 1 महीने बाद प्रूनिंग के बाद मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया है। मज़ीद अभी माशाल्लाह से ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा न्यू शूट्स निकली हैं, और उसके बाद अच्छा खासा ये चल रहा है। और इसकी ट्रंक जो है वो भी काफ़ी सारी थिक हो गई है, मोटी हो गई है। तो बड़े पॉट में ही इसको लगे रहने दूँगा मैं। इसका जो पॉट है वो चेंज नहीं करूँगा। पॉट चेंज करने का प्रोसेस जिस तरह मैंने शुरू में बताया, सबसे एंड में हम पॉट चेंज करने का प्रोसेस रखेंगे। अभी एक दफ़ा फिर मैं इसकी कटिंग करने जा रहा हूँ, मतलब प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। और प्रूनिंग इस दफ़ा मैं थोड़ी सी इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगा। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है आप ज़्यादा उसको काट देते हैं, या गंजा भी कर सकते हैं आप बिल्कुल उसको, बट हम इसको बिल्कुल गंजा नहीं करेंगे। हाँ, हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करेंगे हम। इसकी जो बड़े बड़े लीव्स हैं ऊपर वाले, इनको तो हम तकरीबन काट ही देंगे, और काटने के बाद हम इनको बिल्कुल भी वेस्टेज में नहीं डाल रहे, ज़ाया नहीं कर रहे हैं, ना ही मोस यूज़ के लिए रख रहे हैं हम, बल्कि यहाँ पर देखें आप, मैंने एक प्याले के अंदर रेत ले ली है, नीचे मैंने डैमेज होल कर लिए हैं, और अब मैं इसके अंदर इसको लगाऊंगा, और लगाने के बाद फिर इसको पानी दूंगा, और एज अ कटिंग इसको भी मैं ग्रो करूँगा। तो आप दोनों काम सीख लेंगे। आज थोड़ा सा लुक भी देख लें किस तरह आता है बोनसाई का, हल्का फुल्का सा, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज है और अभी ये शुरू हो रहा है काम अभी देखें, काम अभी शुरू हो रहा है। तो आप जब इस तरह से देखते रहेंगे, पार्ट 1 करके मैं इसको डाल दूंगा, फिर जब 1 महीने बाद अगर वीडियो बनाऊंगा दोबारा तो फिर मैं डालूंगा, फिर 1 महीने बाद बनाऊंगा तो फिर मैं डालूंगा। तो आप भी ये, अगर आपके पास प्लांट है, फाइकस जो है वो सबसे बेस्ट है, वो हार्डली प्लांट है, और इसके अंदर एक बड़ी खूबी है, ये देखें ये बिल्कुल जो है वो मूवमेंट करता है। जब हम वायर की तरफ आएंगे, जब हमें बांधना होगा इसको, या सीधा करना होगा, वायर से बांध के सीधा या टेढ़ा, जिस तरफ भी हमने करना होगा, तो हमारे लिए वो बहुत ही ईजी वर्क हो जाएगा। ये देखें आप, ये देखें। तो ये जो है आप यही वाला सेलेक्ट करें, अगर ये आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हाईअपली जाके ख़रीद के ले आए नर्सरी से। और उसके बाद जो है फिर मेरी वीडियो के साथ साथ आप भी ये काम जो है वो शुरू कर दें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो साथ जुड़े रहें। अभी हम इसकी कटिंग भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम 2 काम करने वाले हैं आज। एक तो ये कि बोनसाई बनाने की जो फर्स्ट स्टेप है वो बुनियाद रखने वाले हैं हम, और दूसरा ये कि जो इसकी कटिंग है वो हम ग्रो करने वाले हैं, मतलब आज हम फैकिस की कटिंग लगाने वाले हैं इसके अंदर, और उसके बाद हम इसको पोली हाउस में रख के पोली हाउस के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देंगे। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया करें, हम ट्राइपॉड में कैमरा लगाते हैं और अपना काम करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग करने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक स्टील सीज़र है, ये स्टील सीज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्टील सीज़र यूज़ करेंगे आप, स्टील सीज़र नहीं है तो आप ब्लेड या कोई भी छुरी यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आप इस पर हाइड्रोजन हो तो उससे थोड़ा सा उसको वॉश कर लें ताकि उस पर अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो ख़त्म हो जाए, वरना क्योंकि जो है वो गलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी कटिंग की या फाइकस की कटिंग। ये देखें यंगर शूट है, ऊपर से न्यू लीव भी आ रहा है, तो हम इसी को अभी अपना एम बनाते हैं और हम अपना कटिंग करना शुरू करते हैं, यहाँ से या यहाँ से, जिधर से भी हमें बेहतर लगता है। भी थोड़ा सा जायज़ा लेने के बाद हम उसको करेंगे। 2-3 जो ज़रूरी हिदायत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप जो कटिंग काट रहे हैं इसकी देखें 1 इंच की भी कटिंग लग सकती है, मगर आप कोशिश करेंगे कि 3 से 6 इंच की कटिंग के ड्यूरेशन में आप इसको रखें, मगर 1 इंच की भी कटिंग इसकी पॉसिबल है कि वो ग्रो करे। और दूसरा ये कि जब आप इसकी कटिंग लेते हैं तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीव जो है वो आप उतार देंगे। भले आपकी कटिंग लंबी होगी, ज़ाहिर है जिस तरह मैंने बताया 3 से 6 इंच की कटिंग लेने की कोशिश करें, मगर जो लीव्स हैं उसके वो जितने पॉसिबल हो सकें आप वो उसको निकाल दें। नंबर 3 एंड लास्ट में उसको रखता हूँ क्योंकि मैं फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बात, तो इसलिए नंबर 3, जब आप कटिंग कोई ऐसी कटिंग ले रहे हैं जो कि आप बीच में से ले रहे हैं, सपोज डेट मैं आपको एक लीव दिखा रहा हूँ, देखें ये लीव, देखें यहाँ पर इसका मुंह है लीव का ना, मतलब यहाँ पर ये लीव ये ख़त्म हो गया है कुदरती तौर पे, ये नेचुरली तौर पे यहाँ पर देखें ये लीव जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर से हम इस तरह इसको कर रहे हैं तो हमने यहाँ से इसको देखे, यहाँ से हमने काटा और ये एज अ कटिंग हम यहाँ से यूँ ग्रो कर रहे हैं। बट अगर से ये दोनों ही तरफ से कटा हुआ होता है,
सपोजिटली देखें यहाँ से भी कटा हुआ है और यहाँ से भी कटा हुआ है, और हमने ये बीच का हिस्सा लगाना है। ये हमारा 3 इंच का, ये 6 इंच का पीस है, तो हमें इसे लगाना है। तो जब हम इसको लगाएंगे तो हम इसके यहाँ पर चिकनी मिट्टी लगा देंगे। अगर हम चिकनी मिट्टी नहीं लगाते हैं तो हम दालचीनी पेस्ट होता है, जो दालचीनी का पाउडर, उसको लगा देंगे हमारे घर पे अगर मौजूद हो। अच्छा, अगर आप इसको लगा रहे हैं तो अगर आपके पास दालचीनी का पेस्ट हो तो वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं नीचे वाले हिस्से में, और उसके बाद लगा लें आप, तो उससे भी फंगस अटैक जो है वो नहीं होता। दोनों साइडों पे ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप ये यूज़ करते हैं तो। ओके जी, तो इतना हो गया। अब चलते हैं अपनी प्रूनिंग की तरफ। हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने प्रूनिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें हमने अभी काट देनी है इसमें से। ओके जी, तो ये नीचे से मैंने देखें काफ़ी लंबी ब्रांच ले ली है, काफ़ी बढ़िया और हेल्दी ब्रांच है ये। इसके अंदर काफ़ी सारे लीव्स हैं। तो अभी मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मैं इसकी लीव उतार दूँगा, तकरीबन 4 इंच की है और अमूमन मैं 4 इंच की ही लेता हूँ। तो अभी मैं इसकी लीव उतारने जा रहा हूँ, यहीं के लिए हाथ क्या थी। ये देखें आप, मैंने एक भी लीव नहीं छोड़ा है, मैंने जस्ट ये एक वो ऊपर वाला छोड़ दिया जो कि न्यू है, बिल्कुल न्यू, बल्कि तो दिख ही रहा था। देखिए इस पर से मैं ये छिलका भी हटा देता हूँ, ये भी वेट ख़त्म हो गया है। ये लेंगे, अब ये बचा है खाली एक यंगर शूट का ऊपर का ज़रा सा एक टुकड़ा रहता है, बाकी सब जा चुका है, और ये जो छोटे छोटे से इधर से आ रहे हैं ये बाकी। तो ये अभी हमारे पास एक रेडी है। अब हम इसको यहाँ रखते हैं। लगाते वक्त फिर मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूँगा और कि क्या उसकी जो है ना कैटेगरीज रहेंगी। अब एक ये आ रही है, क्योंकि हमने इसकी हाइट रोकनी है और नीचे से भी हमने इसको ठीक रखना है, तो हम इसको अब यहाँ से काट रहे हैं एक को। ये मैंने काट दिया। देखें ये भी सेम हाइट है, उसी तरीके से पत्ते इसके अंदर लगे हुए हैं और इसी तरह से ये चल रहा है। तो अभी इसकी भी मैं लीव उतार दूँगा सारे। ओके जी, तो ये देखें आप, और यहाँ पर देखें ये यंगर शूट आ रही थी तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसको मैंने कट नहीं करा। और ऊपर भी आ रही हैं ये, बाकी वो जो है ऊपर जो एक यंगर शूट है वो तो है ही है। तो अभी ये भी रेडी है। तो ये हमारे पास 2 हो गई। अब एक मैं और देखता हूँ, अगर पॉसिबल होती है तो इसमें से निकाल लेता हूँ, वरना मेरे पास स्टारलाइट फाइकस है, उसमें से भी मैं 1-2 कटिंग्स ज़रूर ले लूँगा। अच्छा, तो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो अभी मैं इसको ही काटने वाला हूँ, मगर मैं इसके लिए कटर लेके आता हूँ। कटर से मैं इसको काटूँगा क्योंकि ये काफ़ी ही ज़्यादा मोटी ब्रांच है देखें, और इसको मैं नीचे से काटूँगा। मैं काटने वाला हूँ यहाँ से, सेलेक्ट कर लिए जगह, और ये मैंने काट दिया। देखें एक ही दफ़ा में ये कट चुका है, और अब ये इसी तरीके से ग्रो करेगा हमारे इस पॉट के अंदर, और पॉली हाउस के अंदर ये रहेगा। इसका भी मैं वॉश कर लेता हूँ। ओके, तो अभी जो है वो लुकिंग भी इसकी ज़रा अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं अभी आपको इसको नीचे से दिखाता हूँ तो फिर आपको ज़्यादा सही अंदाज़ा हो पाएगा। ये देखें, हमने सबसे पहले ये काटी, यहाँ से इसको कट कर दिया। उसके बाद हमने एक यहाँ से यंगर शूट काट दी। उसके बाद हमने इसी में से जो ऊपर एक यंगर शूट लगी हुई थी, इसी के अंदर जो ऊपर एक यंगर शूट लगी हुई थी वो हमने काटी, और उसके बाद हमने ये पूरा टोल ही काट दिया। उससे पहले जो हमारी कटिंग थी वो ये थी, और आई थिंक यहाँ थी, यहाँ थी, तो ये कटिंग्स थी। अभी हमारा प्रोसेस यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी ये मज़ीद ठीक होगा, इसको यहाँ से पूरा काट देना और अपने पास लगाने का यही मकसद है कि एक तो पौधा हमारा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे हमारे पास, और ये देखो इसकी थिक जो मज़ीद मोटी हो जाएगी, जो कि हमने करनी भी है भाई। ये जितनी भी मोटी होगी उतनी ही अच्छा लगेगा हमारा बोनसाई, और उतना ही ओल्ड दरख्त का लुक देगा। तो कोशिश तो हमारी पूरी है। बाकी ये जो इसका टेढ़ापन है ये तो हम सीधा कर ही देंगे जब वायर वगैरह लगाएंगे तो। बाकी अभी ओके, अब चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। तो ये हमारी कटिंग्स हैं। अच्छा, ये क्योंकि बहुत ही पतली है तो इस वजह से हम इसको क्रॉस काटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज़ ही लगा देंगे जिस तरह से हमने ली हुई है। तो इसको डायरेक्ट लगा देते हैं सॉइल में।
ये ओनली गार्डन सॉइल है जिसको आप बालू रेत भी बोलते हैं, जो कि ज़मीन की सॉरी दरिया की जो है वो तह में से निकलती है। तो ये वही रेत है और ये बहुत आसानी से आपको हर नर्सरी में अवेलेबल होती है। सही वाली भी मैंने लगा दी है। मैंने इनको तकरीबन जो है वो 2-2 इंच जो है वो डीप कर दिया। इस वाली पे मैंने पानी मार लिया था यहाँ पर, मगर ये क्योंकि ज़्यादा इसकी जो है वो मोटाई है तो इसलिए मुझे इसको जो है वो काटना पड़ेगा थोड़ा सा क्रॉस। तो मैं इसको पहले क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको लगाऊंगा। देखें ऊपर से पहले हमने यहाँ से काटा था, तो उसके बाद मैं इसको लगाऊंगा और इसके में जो है लीव जो है वो रिमूव नहीं करूँगा, इसको मैं विथ लीव ही लगा दूँगा। तो ये भी जो है वो इंशाल्लाह लग जाएगा। अभी यहाँ से शायद मैं 1-2 लीव उतार दूँ, ये वाले जिस तरफ से ये गंदे हो रहे थे। ये देखें ये उतार दिया मैंने, और एक और उतार देता हूँ इस तरफ से भी, ये उतर गया जी। तो ये अभी मोटी ले लेते हैं, बट नाउ इज़ ओके। मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। ओके जी, तो ये बिल्कुल मैंने तह तक अंदर कर दिया, बिल्कुल ये नीचे जाके स्टॉप हुई है। जो इसकी लोकेशन थी वहाँ ये स्टॉप हो गई है। ओके जी, तो अभी हम शावर से इसको पानी देने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हम भरपूर पानी देंगे, उसके बाद हम इसको पोली हाउस में रख देंगे, तो फिर हम इसको इतना पानी नहीं देंगे, कम पानी देंगे हम। फर्स्ट टाइम हमने इसको भरपूर पानी देना है ताकि इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर बना रहे, ये ड्राई ना हो। अगर ये ड्राई होगी तो फिर हमारी कटिंग जो है वो ख़त्म होने का खर्चा रहेगा थोड़ा सा। तो अभी हम इसको भरपूर पानी देंगे ताकि अच्छी तरीके से मिट्टी अंदर तलक बिल्कुल घेरी हो जाए और ये सही से पानी पी ले। और तकरीबन बहुत है ये भी। ओके जी, तो ये देखें इस तरह से ये रेडी है। तो अभी हम इसको रखेंगे